और अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया। टीवी 9 भारतवर्ष पर यूसीसी बिल की कॉपी मौजूद है। सभी धर्मों में एक समान विवाह व्यवस्था की बात की गई है। इसमें तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा। पति पत्नी दोनों के तलाक के समान कानून बनाए गए हैं। संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कही गई। तो उत्तराखंड के यूसीसी बिल में क्या है, ये जरा हम आपको बता देते हैं। जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक सभी धर्मों में एक समान विवाह व्यवस्था की बात करता है ये बिल। पति पत्नी के जिंदा रहने पर दूसरी शादी मुमकिन नहीं होगी, यानी पॉलीगैमी पर रोक लगाई गई है, बहु विवाह पर रोक लगाई गई है। सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही संभव होगा। इसके अलावा पति पत्नी दोनों के तलाक के लिए समान कानून होंगे। हर धर्म में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही होगी। लिव इन का डिक्लेरेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है और संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का हक दिया जा सकेगा, इसका प्रावधान किया गया है। तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय किए जा सकेंगे और सभी धर्मों में गोद लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है इसके जरिए। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में ज्यादा तब्दीली नहीं की है और सभी सिफारिशों को हूबहू स्वीकार किया है। समिति ने नागरिक कानूनों से जुड़े सभी विषयों पर संपूर्णता के साथ अपनी राय दी है। यूसीसी के प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो इसमें तलाक का समान आधार होगा, बहुविवाह पर रोक होगी, उत्तराधिकार में बराबर के अधिकार और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप की डिक्लेरेशन भी जरूरी बताई जा रही है। विधानसभा में विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के पास इसे भेजा जाएगा। इसे राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को भी भेजा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड यूसीसी केंद्रीय कानूनों से मिलता जुलता है, जहां से मंजूरी के बाद ही उत्तराखंड में विधेयक लागू होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से दशकों से चली आ रही कुरीतियों पर विराम लग जाएगा। सभी लोगों को एक समान अधिकार मिल सकेगा। यूसीसी के लिए धामी सरकार ने मई 2022 से कवायद शुरू कर दी थी। बिल को लेकर सीएम धामी कह चुके हैं कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाने के लिए जरूरी है। यूसीसी पर AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान। यूसीसी प्रकृति के खिलाफ है, अजमल ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत में नहीं चलेगा यूसीसी। सूरज चढ़ता है तो डूबता भी है। उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन रहा है जहां पर यूसीसी लागू होने जा रहा है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि लागू करने वाली पार्टी बीजेपी और यहाँ पे और वहाँ पर कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, सभी धर्मों को एक कानून के तहत लाया जाएगा, इसमें कोई जाति का भेद नहीं होगा, धर्म का भेद नहीं होगा। गलत जो है वो गलत है। आज इनका चढ़ता हुआ सूरज है, ये चढ़ता हुआ सूरज खुद बताता है कि यूसीसी दुनिया में चलने वाला नहीं है, ये रह ही नहीं सकता, नेचर का कानून नहीं है। क्या उसमें क्या ऐसा क्या आपत्ति है? क्या चीज़ उस कानून में? पूरी दुनिया को ये कहेंगे कि तुम सिर्फ सब्जी खाओ, सब्जी खाओ तो बैगन ही खाओ। इस मुल्क में सिर्फ बैगन उगने लगे, इस मुल्क में गोभी उगने लगे, कोई चीज़ और सब्जी, तो इंसान को उसकी ज़रूरत है कि नहीं? हर किस्म के सब्जी की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है। आपको जो है हमको जीने के लिए आँखों के लिए अलग चीज़ की ज़रूरत है, नाक के लिए, कान के लिए, हर सबको बोलेंगे एक ही कर डालो। तो उसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे सबके जो अधिकार समान अधिकार होगा, धर्म और जाति को आधार बनाए बिना सबका समान को अधिकार। क्यों लाते हैं? धर्म जात को लाना ही नहीं है, ये नेचर के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी में एसटी हसन ने कहा कि उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी कानून में अगर कुरान से टकराव नहीं होगा तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। डॉक्टर एसटी हसन साहब हमारे साथ हैं। सर, उत्तराखंड में आज जो यूसीसी जो है कानून बनने जा रहा है, बिल पास होने जा रहा है विधानसभा से, आप लोग इससे पक्ष में हैं? देखिए, अगर इसके अंदर कुरान शरीफ के हिसाब से या उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, कुरान की हिदायत के मुताबिक है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आप कानून कितने ही बना लें, हम दूसरे तरीक़ों से उसको फॉलो करेंगे। अगर यूसीसी कानून बन गया तो आप लोग नहीं मानेंगे, उसे कुरान को मानेंगे? यकीनी तौर पे हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन ये क्यों लाया जा रहा है? पहला सवाल तो यही, लाया क्यों जा रहा है? तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ वोट पोलराइज करने के लिए लाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की
बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं इन लोगों की। अगर किसी की औलाद नहीं होती है या बहुत बीमार बीवी है या बहुत करप्ट बीवी है, पहली बीवी की इजाज़त से अगर कोई दूसरी शादी करता है तो आपको क्या तकलीफ है? क्या हो नहीं रही? मुस्लिम्स में तो सबसे कम हो रही परसेंटेज तो हिंदू भाइयों की बहुत ज़्यादा है दूसरी शादी की।